नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषताएं एक टॉपिक है, तो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन बी, भारत का। अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है, ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। अगला है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है, ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब पहला कथन कहता है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। और दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और सी है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। और बी है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। और सी है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन। पहला कहता है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। और बी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और सी है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और भारत का संविधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो पहला क्या है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार। और भी है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के कानून बनाने का अधिकार है। और सी है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। अगला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, तो ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है।
और भारतीय संविधान में हैं तो क्या हैं, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ऑप्शन बी विट्रिस संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ऑप्शन बी संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। और भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, ऑप्शन सी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां या लिस्ट हैं, तो ऑप्शन सी 3। अगला है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, ऑप्शन सी भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, ऑप्शन डी संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, ऑप्शन डी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। और भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी वाला, कोर्ट के माध्यम से बताना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कथन सही है, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा सही है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। और तीसरा वाला सही है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, ऑप्शन ए फ्रांस। और अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। और तीनों सही हैं, कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता और समाजवादी राज्य, ये 3 हैं। देखिए, कारण है कथन है, कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और इसकी व्याख्या कारण आर करता है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। अगला है, इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, पांचवा। दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति। तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं, नीचे कोर्ट से उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और दूसरा है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। और तीसरा है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, ऑप्शन सी संविधान। और भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।